हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीएसपी फार्मेसी। बीएसपी फार्मेसी में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो हम लोग पढ़ रहे हैं डी फार्मा सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट फार्माकोथेराप्यूटिक्स। फार्माकोथेराप्यूटिक्स के अंदर आपका चैप्टर सेकेंड चल रहा है। चैप्टर सेकेंड के अंदर हम लोग हाइपरटेंशन पढ़ चुके हैं कि हाइपरटेंशन क्या होता है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एंजाइना पेक्टोरिस के बारे में कि एंजाइना पेक्टोरिस क्या होता है। वीडियो में कंप्लीट बात करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। वीडियो में कोई भी इम्प्रूवमेंट करने को होता है तब आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। और ये जो पीडीएफ है हम अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर देंगे, वहाँ से जाके आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो जल्दी से जाइए और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए। तो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं आज? एंजाइना पेक्टोरिस के बारे में। अब एंजाइना पेक्टोरिस एक ऐसी कंडीशन होती है, जैसे कि हम कोई भी फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, ठीक है, दौड़ रहे हैं, चल रहे हैं या फिर ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, तब हमारी हार्ट की मसल को जितना ब्लड और ऑक्सीजन चाहिए प्रॉपर नहीं मिल पाती है, तो उसकी वजह से क्या होने लगता है? चेस्ट में पेन होने लगता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? एंजाइना पेक्टोरिस कहते हैं। एंजाइना पेक्टोरिस एक टाइप का चेस्ट पेन ही होता है। अब एंजाइना पेक्टोरिस होता कितने टाइप का है? एंजाइना पेक्टोरिस आपका मेनली 4 टाइप का होता है, ठीक है। अभी जानेंगे कौन कौन सा होता है। तो सबसे पहले हम लोग एंजाइना पेक्टोरिस की डिफिनेशन जान लेते हैं कि एंजाइना पेक्टोरिस होता क्या है। तो एंजाइना पेक्टोरिस इज अ कंडीशन मार्केटेड बाय चेस्ट पेन और discomfort that occurs when the heart muscle does not get enough oxygen reach blood. It is usually a symptom of coronary artery disease. अब जो आपका एंजाइना पेक्टोरिस होता है वो एक टाइप का चेस्ट पेन ही होता है। इसमें क्या होता है? जब कोई हम फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो हमारी हार्ट की मसल्स को प्रॉपर जितना भी उसे ऑक्सीजन और ब्लड चाहिए होता है नहीं मिल पाता है, उसकी वजह से चेस्ट में पेन होने लगता है या फिर ऐसा लगता है कि कोई चेस्ट पे प्रेशर डाल रहा है। इसी को ही हम लोग क्या कहते हैं? एंजाइना पेक्टोरिस कहते हैं। इसी को हिंदी में पढ़ लेते हैं। तो एंजाइना पेक्टोरिस एक ऐसी स्थिति है जिसमें छाती में दर्द या दबाव महसूस होता है। क्या होता है? एंजाइना पेक्टोरिस एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें कि चेस्ट में दबाव या फिर पेन महसूस होता है जब दिल की मांसपेशियों को पर्याप्त ऑक्सीजन युक्त खून नहीं मिलता। यह आमतौर पर कॉरोनरी आर्टरी डिजीज का लक्षण होता है। तो एंजाइना पेक्टोरिस क्या है आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं टाइप ऑफ एंजाइना पेक्टोरिस कि जो आपका एंजाइना पेक्टोरिस होता है वो कितने टाइप का होता है। एंजाइना पेक्टोरिस आपका मेनली 4 टाइप का होता है। कौन कौन सा होता है? तो आपका है स्टेबल एंजाइना। स्टेबल एंजाइना क्या होता है? जैसे कि हम आराम कर रहे हैं, रात में सो रहे हैं या फिर कोई भी रेस्ट कर रहे हैं, उस टाइम क्या होता है? हमारे चेस्ट में पेन होने लगता है। ये क्या होता है? आपका स्टेबल एंजाइना होता है। अगर हम दवाई ले लेते हैं या फिर थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं तब आपका स्टेबल एंजाइना ठीक हो जाता है। दूसरा है आपका अनस्टेबल एंजाइना। अनस्टेबल एंजाइना में क्या होता है? जैसे कि हम कोई भी फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं या फिर ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, तब क्या होगा? हमारी हार्ट की मसल्स को जितना ब्लड चाहिए है, जितनी ऑक्सीजन चाहिए, उतनी मात्रा में नहीं मिल पाती है, तो क्या होने लगता है? चेस्ट में पेन होने लगता है। ये आपका जो आपका अनस्टेबल एंजाइना होता है ये हार्ट अटैक का लक्षण भी होता है। थर्ड है आपका वेरिएंट एंजाइना, इसको हम प्रिंजामेंटल एंजाइना के नाम से भी जानते हैं। फोर्थ है आपका माइक्रोवास्कुलर एंजाइना। अब इन सारे एंजाइना के बारे में हम लोग एक एक करके पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले पढ़ेंगे स्टेबल एंजाइना। स्टेबल एंजाइना इज अ टाइप ऑफ चेस्ट पेन दैट अकर्स इन अ predictable pattern usually during physical activity or emotional stress and goes away with rest or medication. अब आपका जो स्थिर एंजाइना होता है वो एक प्रकार का छाती का दर्द ही होता है। जो आपका स्टेबल एंजाइना होता है वो एक टाइप का चेस्ट पेन ही होता है। कोई भी हम फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, जैसे कि तेज चल रहे हैं, सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं, ठीक है, या फिर हम मानसिक तनाव के साथ काम कर रहे हैं, ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, तब क्या होने लगेगा? तब चेस्ट में पेन होने लगेगा, ठीक है। अगर हम दवाई ले लेते हैं या फिर थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं तब आपका स्टेबल एंजाइना क्या होता है? ठीक हो जाता है। दूसरा है आपका अनस्टेबल एंजाइना। अनस्टेबल एंजाइना क्या होता है? अनस्टेबल एंजाइना इज अ टाइप ऑफ चेस्ट पेन
that occurs suddenly even at rest is more severe and unpredictable. It does not go away easily with rest or medication and may signal or upcoming heart attack. अस्थिर एंजाइना एक प्रकार का छाती का दर्द होता है जो अचानक बिना किसी मेहनत के भी, जैसे आराम करते हुए हो सकता है। ये दर्द ज़्यादा तीव्र और अनियमित होता है और आराम या सामान्य दवा से ठीक नहीं होता। यह अक्सर हार्ट अटैक का संकेत होता है। अनस्टेबल एंजाइना क्या होता है, जैसे कि हम आराम कर रहे हैं, सो रहे हैं, तब क्या होगा, अचानक से चेस्ट में पेन होने लगेगा और इतनी तेज पेन होता है कि बर्दाश्त नहीं होता है। ये आपका किसका लक्षण होता है, ये हार्ट अटैक का लक्षण होता है। दवा या फिर कोई भी मेडिकेशन लेने से आपका अनस्टेबल एंजाइना ठीक नहीं होता है। ठीक है, स्टेबल एंजाइना क्या होता है, अनस्टेबल एंजाइना क्या होता है, जान चुके हैं। उसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं वेरिएंट एंजाइना कि आपका वेरिएंट एंजाइना क्या होता है। तो वेरिएंट एंजाइना इज अ रेयर टाइप ऑफ चेस्ट पेन दैट अकर्स एट रेस्ट ड्यू टू सडन स्पास्म और कोरोनरी आर्टरी नॉट रिलेटेड टू एक्सक्रीशन। ठीक है, इसमें क्या होता है, वेरिएंट एंजाइना एक दुर्लभ प्रकार का सीने का दर्द होता है। बहुत ही रेयर केस में आपका क्या होता है, वेरिएंट एंजाइना होता है, जो आराम करते समय होता है और दिल की धमनियां मतलब कि आर्टरी अचानक मरोड़ के साथ होती है। ठीक है, अचानक क्या होती है, मरोड़ जाती है, तब क्या होता है, आपका वेरिएंट एंजाइना होता है। फिर है आपका माइक्रोवास्कुलर एंजाइना। माइक्रोवास्कुलर एंजाइना में क्या होता है, माइक्रोकार्डियल इन्फेरिएशन, ठीक है, इज अ कंडीशन वेयर ए पार्ट ऑफ द हार्ट मसल माइक्रोकार्डियम डाइज टू द लैक ऑफ ब्लड सप्लाई यूजली कॉज्ड बाय ब्लड, क्या है, ब्लॉकेज इन कोरोनरी आर्टरी। अब जो आपका माइक्रोकार्डियम एंजाइना होता है वो क्यों होता है, मायोकार्डियम इन्फेक्शन भी इसको कहते हैं। यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें दिल की मांसपेशियों का एक हिस्सा मर जाता है। ठीक है, हार्ट होती है, हार्ट की जो मसल्स होती है उनका अगर एक हिस्सा मर गया तब आपका क्या होता है, मायोवास्कुलर एंजाइना, या फिर इसको हम लोग माइक्रोवास्कुलर इन्फेक्शन भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि उसे पर्याप्त रक्त और ये अक्सर कोरोनरी आर्टरी के ब्लॉकेज के कारण होता है। अब ये जो आपका माइक्रोवास्कुलर एंजाइना होता है वो क्यों होता है, जब हार्ट की मसल्स, एक तरफ की मसल्स बिल्कुल मर जाती हैं, तब क्या होता है, क्यों मर जाती हैं, क्योंकि उनको पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन और ब्लड नहीं मिल पाता है, इस वजह से मर जाती हैं। तो क्या होता है, आपका माइक्रोवास्कुलर एंजाइना होता है। यह अक्सर कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज के कारण होता है। क्यों होता है, कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज के कारण होता है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ माइक्रोकार्डियम इन्फेक्शन। ठीक है, क्या बात करने वाले हैं, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। मैनिफेस्टेशन का मतलब होता है लक्षण। जो आपका एंजाइना पेक्टोरिस है उसके क्या क्या लक्षण है, तो सबसे पहला है आपका सेवर चेस्ट पेन, बहुत ही ज़्यादा क्या होगा, आपके सीने में दर्द होगी। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ का मतलब है कि सांस लेने में क्या होगी, बहुत ही ज़्यादा तकलीफ होगी। स्वेटिंग, डायाफोरेसिस, स्वेटिंग मतलब कि आप कोई काम नहीं करेंगे। ठीक, डायाफोरेसिस का मतलब है बिना काम किए ही आपको क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा पसीना आएगा। ठीक, फॉर द नोजिया और वोमिटिंग, जी आपका बहुत मिचलाएगा, उल्टी जैसा लगेगा। एंजाइटी और रेस्टलेस, ठीक है, रेस्टलेसनेस मतलब कि आपको बेचैनी सी होगी, जैसे कभी कभार आपको क्या होने लगती है, बेचैनी सी होने लगती है, मन में क्या होता है, गलत गलत विचार आ जाते हैं। फिर आपका फटीग और वीकनेस। ठीक है, ये सारे के सारे आपके एंजाइना के लक्षण हैं। कौन कौन से लक्षण हैं, पहला है सेवरल चेस्ट पेन, सीने में बहुत ही ज़्यादा क्या होगी, दर्द होगी। दूसरा है आपका शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस लेने में तकलीफ होगी। स्वेटिंग डायाफोरेसिस, आप बिना काम किए मतलब कोई काम भी नहीं करेंगे आप, तब भी आपको क्या होगा, बहुत ज़्यादा पसीना आएगा। नोजिया और वॉमिटिंग, आपका जी मितलाएगा और उल्टी जैसा लगेगा। एंजाइटी, रेस्ट क्या है, रेस्टलेसनेस। ठीक है, एंजाइटी आपको बहुत ही, आपका मन खराब सा लगेगा, बेचैनी होगी, मन में क्या होंगे, गलत गलत विचार आएंगे। फटीग और वीकनेस, बहुत ज़्यादा थकावट लगेगी और क्या होगी, कमजोरी लगेगी। ये सारे के सारे आपके एंजाइना पेक्टोरिस के क्या हैं, लक्षण हैं। अब हम लोग बात करने वाले हैं मैनेजमेंट की। तो कोई भी डिजीज हुई है उसको हम लोग दो टाइप से मैनेज कर सकते हैं। पहला है आपका फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट और दूसरा होता है आपका नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट क्या होता है, जैसे कि कोई भी हमको डिजीज हुई है, ठीक है, उसको मेडिसिन की हेल्प से मैनेज करना, ये होता है आपका
फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में क्या होता है, नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में होता है कि कोई भी हमको डिजीज हुई है, ठीक है, उसको अपने लाइफ स्टाइल को मॉडिफाई हमने कर दिया, जिसकी वजह से क्या हुई, वो ठीक हो रही है, ठीक है, मैनेज कर रहे हैं उसको। तो फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में हम लोग दवाइयों के हेल्प से डिजीज को कवर करते हैं, मैनेज करते हैं, और नॉन फार्माकोलॉजिकल में हम लोग अपनी जो भी आपकी लाइफ स्टाइल है उसको मॉडिफाई करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में। तो इसमें क्या करेंगे, हम बीटा ब्लॉकर्स मेडिसिन लेंगे। अब बीटा ब्लॉकर जो मेडिसिन होंगी वो क्या करेंगी, रिड्यूस हार्ट रेट एंड ऑक्सीजन डिमांड ऑफ द हार्ट। ये दवाएं दिल की धड़कन को धीमा करती हैं और दिल पर काम का दबाव कम करती हैं, ठीक है। जो आपकी बीटा ब्लॉकर्स मेडिसिन होगी, अगर किसी को एंजाइना पेक्टोरिस हुआ है तो वो फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में क्या लेगा, बीटा ब्लॉकर्स मेडिसिन लेगा। बीटा ब्लॉकर्स मेडिसिन क्या करेंगी, ये दिल की धड़कन को धीमा कर देंगी, ठीक है, दिल की धड़कन को कम कर देंगी और दिल पर काम का दबाव कम करती हैं। अब बीटा ब्लॉकर्स मेडिसिन जैसे कि आपकी मेटोप्रोलॉल है, एटनोलॉल है, ठीक, कौन कौन सी है, मेटोप्रोलॉल है और एटनोप्रोलॉल है, ये आपकी बीटा ब्लॉकर्स मेडिसिन है। दूसरे कौन सी मेडिसिन लेंगे, नाइट्रेट्स लेंगे। अब नाइट्रेट्स क्या करेंगी, डायलेट ब्लड वेसल्स, रिड्यूस चेस्ट पेन। ये क्या करेंगी, ये जो आपकी होंगी ध्वनियों को क्या कर देंगी, चौड़ा कर देंगी, किसको, आर्टरी को आपकी चौड़ा कर देंगी, जिससे कि जो आपका ब्लड होगा वो अच्छे से फ्लो होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, आपको चेस्ट पेन नहीं होगा। अब नाइट्रेट्स मेडिसिन कौन कौन सी होती है, जैसे कि है आपका नाइट्रोग्लाइसरीन, ठीक है, नाइट्रोग्लिसरीन। फिर क्या हो गया आपका, नाइट्रेट्स मेडिसिन ले ली। नाइट्रेट्स मेडिसिन क्या करेंगी, ये आपकी आर्टरी को चौड़ा कर देंगी, जिससे दिल का खून की सप्लाई बढ़ती रहेगी, दिल पे खून की सप्लाई बढ़ती रहेगी और छाती का दर्द कम होता है। फिर थर्ड हम लोग बात करने वाले हैं ACE इनहिबिटर्स, जिसको कि RBS के नाम से भी जानते हैं। ये क्या करेंगी, हेल्प इन इम्प्रूविंग हार्ट फंक्शन एंड लोअरिंग ब्लड प्रेशर। ये दवाएं दिल की कार्य क्षमता को सुधारती हैं और ब्लड प्रेशर को कम करती हैं। अब इनमें कौन कौन सी दवाएं आती हैं, एनालाप्रिल है, ठीक है, लिसिनोप्रिल है और आपका लोसाराटेन है, ठीक है, ये सारी की सारी दवाएं आपकी कौन सी हैं, ACE इनहिबिटर है। उसके बाद हम लोग कौन सी दवाई लेंगे, एंटीप्लेटलेट्स ड्रग। ये ड्रग क्या करेंगी, आपके ब्लड को क्या करेंगी, थिन करेंगी, ठीक है, प्रिवेंट ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन। ये दवाएं खून को पतला करके थक्का मतलब कि क्लॉट बनने से रोकती हैं। जो आप एंटीप्लेटलेट्स ड्रग लेंगी वो आपको ब्लड को क्या करती हैं, थिन करती है, जिसकी वजह से क्या होगा, ब्लड क्लॉट नहीं होगा। अब एंटीप्लेटलेट्स ड्रग में कौन कौन सी ड्रग आती है, जैसे कि फर्स्ट नंबर पे आपकी फर्स्ट लाइन ड्रग कौन सी है, एस्प्रिन। एस्प्रिन जो आपकी दवा होती है वो क्या करती है, आपके ब्लड को पतला करती है, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट की। नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में क्या करना है, कंप्लीट बेड रेस्ट। अगर किसी भी पेशेंट को एंजाइना पेक्टोरिस है तो उसको क्या करना है, कंप्लीट बेड रेस्ट करना है। लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन, अपनी लाइफ स्टाइल को थोड़ा सा क्या करना है, चेंज करना है। ज़्यादा तला भुना चीज़ नहीं खानी है, ऑयली चीज़ आपको नहीं खाना है, फास्ट फूड नहीं खाना है, जो भी आपका घर का है हरी साग सब्जियां खानी है। तो इस टाइप से आपको थोड़ा सा लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन भी करना होगा। डाइटरी चेंज मतलब कि आपको डाइट को चेंज करना है। स्ट्रेस मैनेजमेंट, ज़्यादा आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, कम से कम सोचना है, ठीक है। फिर आपका वेट मैनेजमेंट, अगर आपका वजन बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो वजन को क्या करना है, कम करना है। रेगुलर एक्सरसाइज, आपको डेली क्या करना है, एक्सरसाइज करना है, योगा करना है। ये सारे के सारे अगर किसी भी इंसान को एंजाइना पेक्टोरिस है तो आपको नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में ये सारे के सारे काम करना है। क्या क्या काम करना है, कंप्लीट बेड रेस्ट है, लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन है, डाइटरी चेंजेस है, आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट है, वेट मैनेजमेंट है और साथ ही साथ आपका रेगुलर एक्सरसाइज है। तो वीडियो में हम लोगों ने कंप्लीट बात की किसकी, एंजाइना पेक्टोरिस की, कि एंजाइना पेक्टोरिस क्या होता है, कितने टाइप का होता है, ठीक है, उसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के बारे में, मैनेजमेंट के बारे में, ठीक है। और ये जो आपकी PDF है हम अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर देंगे, वहाँ से जाके आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो जल्दी से जाइए और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें,
कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।